इस एपिसोड की शुरुआत होती है सियोंग और सियोन के शॉक्ड एक्सप्रेशन के साथ। उन्होंने इतनी मेहनत करके सोलर पैनल्स लगाए थे, लेकिन फोन पूरी रात में सिर्फ 8% ही चार्ज हुआ था। सियोंग थोड़ा फ्रस्ट्रेट होते हुए कहता है, क्या अब हम कुछ कर भी सकते हैं? सूरज अभी गायब तो नहीं हुआ ना? सियोन हल्की सी उदासी के साथ जवाब देती है, मैं ऐसा होना ही एक्सपेक्ट कर रही थी, पर दिल फिर भी दुखता है। सियोंग उसे मोटिवेट करते हुए बोलता है, पर कम से कम एक नई उम्मीद तो मिली है। ऐसा लगता है जैसे मैं कुछ जानता हूँ। सियोन क्यूरियस होकर पूछती है, क्या जानते हो तुम? सियोंग फिर बताता है, अगर हम अपना ऑफिस छोड़ दें तो हमारी कंपनी के वेयर हाउस जा सकते हैं। वहाँ हमें फूड इंग्रेडिएंट के साथ साथ कुछ सर्वाइवल के लिए रेयर टूल्स भी मिलेंगे। सियोन एक्साइटेड होकर कहती है, अच्छा आइडिया है। लेकिन सियोंग तुरंत प्रॉब्लम भी समझाता है, पर हम वहाँ पहुँचेंगे कैसे? कार का जीपीएस अगर काम ना करे तो हमें फोन का यूज करना पड़ेगा और बैटरी तो ऑलरेडी लो है। सियोंग सजेस्ट करता है, क्या हम पेपर पर एक मैप बना लें? तभी सियोन मुस्कुराते हुए बोलती है, उसकी कोई जरूरत नहीं है। वेयर हाउस मेरे घर के पास ही है। मुझे एग्जैक्टली पता है कि वो कहाँ है, क्योंकि मैं जब वॉक पर जाती थी तो हमेशा उसके पास से गुजरती थी। ये सुन के सियोंग रिलैक्स फील करता है और स्माइल करते हुए कहता है, आई एम सो ग्लैड जो मैं तुमसे मिला। सियोन भी इमोशनल होकर बोलती है, अकेले रहना होपलेस फील होता था, लेकिन अब मेरे पास एक गोल है। मुझे लगता है मैं स्ट्रॉन्गर हो गई हूँ। सियोंग सोचता है, सियोन के साथ टीम अप करना मेरा बेस्ट डिसीजन था। ये लड़की हर टफ काम अपने आप संभाल लेती है। सियोंग की नजर सियोन के ठंडे पैरों पर जाती है और वो सोचता है, उसने कभी मेरे बूट्स मांगने की कोशिश तक नहीं की। वो कैजुअली उससे पूछता है, तुम्हारा शू साइज क्या है? सियोन थोड़ा कंफ्यूज होकर कहती है, सडनली ये सवाल क्यों? सियोंग सिर्फ इतना कहता है, मैंने कुछ बूट्स देखे थे, अगर तुम्हारी साइज के हुए तो तुम्हारे लिए ले आऊंगा। ये सुन के सियोंग का चेहरा खिल जाता है और वो बताती है 2.30। सियोंग स्माइल करते हुए सोचता है, थैंक गुडनेस, वो खुश है। थोड़ी देर बाद सियोंग मुस्कुराते हुए कहती है, क्या मैं भी तुम्हारे साथ चलूं? सियोंग तुरंत मना कर देता है, नहीं, तुम बस यहीं वेट करो, मैं खुद जाता हूँ। कुछ टाइम बाद वो सियोंग के लिए बूट्स ले आता है जो उसे परफेक्टली फिट होते हैं। सियोंग के सामने डिजिटल विंडो पॉपअप होती है, अ पार्टी हैज बीन फॉर्म्ड, करंट मेंबर्स 2। जो भी कॉइंस पार्टी मेंबर्स एक्वायर करेंगे वो ऑटोमेटिकली तुम्हारे होंगे। सियोंग कंफ्यूज्ड एक्सप्रेशन के साथ सोचता है, पार्टी, ये पहली बार है जो मैंने ऐसा कुछ देखा है। क्या शॉप विंडो ही सब कुछ नहीं थी? अगर मैं मेंबर्स के नंबर इंक्रीज कर सकता हूँ तो सर्वाइवल के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। फिर सोचता है, क्या ये इसलिए हुआ क्योंकि मैंने सियोन को शॉप विंडो से एक गिफ्ट दिया? सियोन अपने नए बूट्स देखकर खुश होती है और थैंक्स बोलती है, पर सियोंग अपने ख्यालों में गुम रहता है। तभी सियोन उसे टच करने की कोशिश करती है और पूछती है, तुम ठीक तो हो ना? सियोंग बात घुमाते हुए कहता है, ओ, मुझे थोड़ा चक्कर आ रहे हैं, शायद क्योंकि मैं लेटली ठीक से खाना नहीं खा रहा हूँ। सियोन बोलती है, ठीक है, हमें कुछ खाना चाहिए। सियोंग सोचता है, लगता है सिर्फ मैं ही ये विंडो देख सकता हूँ। पार्टी फॉर्म होने के बाद भी एपोक्लिप्स के 15वें दिन उनका पानी खत्म हो चुका था। 3 दिन से वो बिना पानी के थे, होंठ सूख गए थे। सियोंग थकान से बोलता है, मुझे प्यास लगी है, हमें स्नो मेल्ट करनी चाहिए। सियोंग कुछ पेपर्स और डॉक्यूमेंट लाती है फायरवुड के लिए। सियोंग सजेस्ट करता है, हम रूफ टॉप पर आग जलाएंगे, अंदर आग जलाना डेंजरस हो सकता है। लेकिन वो डर भी फील करता है, अगर धुआं उठ गया तो लुटेरे अट्रैक्ट हो सकते हैं, वो लोग जो ग्रुप्स में असॉल्ट, रॉबरी, इवन मर्डर करते हैं। फिर भी डेस्परेशन के मारे वो आग जला देता है। जब स्नो मेल्ट होकर पानी बनती है, दोनों इमोशनल फील करते हैं। सियोंग कहता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, कितना टाइम हो गया जब मैंने गर्म पानी पिया होगा। सियोंग गिलास पकड़कर बोलती है, मैं भूल गई थी कि दुनिया में ऐसी गर्माहट भी होती है। दोनों थोड़ी देर
आग के पास बैठकर खुद को गर्म करते हैं और अंधेरे और बर्फ में घिरे रहते हैं। एपोकलिप्स की 15वीं सुबह सियोन सियोंग को उठाती है और विंडो की तरफ पॉइंट करते हुए कहती है, उन्होंने हमें एक मैसेज भेजा है। नोट में लिखा होता है, हम तुम्हें ज्वाइन करने आ रहे हैं। सियोंग टेंशन में पूछता है, तुमने ये नोट कब देखा था? सियोन बोलती है, अभी सुबह जैसे ही मैं उठी। सियोंग के दिमाग में सवाल घूमता है, क्या उन्होंने हमारी आग देख ली थी? क्या उन्हें लगा हमारे पास ज्यादा रिसोर्सेस हैं? वो फ्रेंडली हैं या लुटेरे? वो डिसाइड करते हैं कि अननोन ग्रुप को ज्वाइन नहीं करना। लेकिन तभी सियोन एक तरफ पॉइंट करती है, कुछ लोग हथियारों के साथ उनकी बिल्डिंग की तरफ बढ़ रहे होते हैं। सियोंग तुरंत बोलता है, चलो अपना सामान पैक करो, हमें यहाँ से निकलना होगा। वो लोग ज़ॉम्बीज को सिस्टमेटिकली मारते हुए आगे बढ़ते हैं। सियोंग को लगता है अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो सिर्फ 10 मिनट में यहाँ पहुँच जाएंगे। दोनों पैकिंग करते हैं और निकलने की तैयारी करते हैं। बाहर सिर्फ बर्फ और ज़ॉम्बीज ही ज़ॉम्बीज होते हैं। तभी एक ग्रुप ऑफ ज़ॉम्बीज उन तीनों सर्वाइवर्स के पीछे पड़ जाता है। तीनों जान बचाने के लिए भागते हैं और एक बंदा जल्दी से हैमर से एक बिल्डिंग का गिलास तोड़ देता है। तो गाइस ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। अगर तुम लोगों को इसका नेक्स्ट एपिसोड देखना है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाना मत भूलना। अगर तुम लोगों ने ऐसा नहीं किया तो तुम इसका अगला एपिसोड मिस कर दोगे, जो कि काफी धमाकेदार होने वाला है।